ठीक है, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ। इसे मैं एक चैप्टर में और एंडोर्स कर रहा हूँ, फिर उस पर भी हम बात करेंगे। यूक्रेन युद्ध के कारण अब अमेरिका और ब्रिटेन के सामने भी एक नई तरह की मुसीबत आ गई है। ब्रिटेन और अमेरिका ने आशंका जाहिर की है कि ईरान की ओर से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल दी गई हैं और इसके बदले में रूस ने न्यूक्लियर सीक्रेट साझा किया है, जिसका जिक्र मैं अभी बातचीत में कर भी रहा था। वॉशिंगटन डीसी में अपने शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने माना कि दोनों देश ऐसे समय में सैन्य सहयोग बढ़ा रहे हैं जब ईरान लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट की प्रोसेस में है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सूत्रों ने संकेत दिया है कि परमाणु टेक्नोलॉजी के लिए ईरान के रूस से संबंधों पर चिंता जाहिर की गई है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। पथिकृत, अगर मैं आपसे इसको समझना चाहूँ तो ईरान जैसे देश के हाथ में अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लग जाती है तो ये तो बड़ा फिर कहते हैं कि बर्बादी वाली बात हो जाएगी। रशिया सीक्रेटली शेयर कर रहा है, इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट में आ रही, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था अभी जनरल परिहार से। आपसे भी रिएक्शन मैं चाहूँगा इस पर। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत सालों से है। उनका जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि उसको मिनिएचराइज़ करके डिलीवरी सिस्टम के तहत उसको कहीं लॉन्च करने की कैपेसिटी उस लेवल पे उन तक पहुँचे नहीं। लेकिन ये जो यूरेनियम एनरिचमेंट जिसको कहा जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से जिस जिस चीज़ से आपकी बनते हैं, उसके ऊपर ईरान में काम काफ़ी सालों से चल रहा है, उसके ऊपर सैंक्शंस भी लगे हैं। उसके खिलाफ कहा जाता है कि मोसाद के बड़े-बड़े ऑपरेशंस भी हुए हैं, उसको सबोटाज करने में और कई हद तक शायद इज़राइल सक्सेसफुल भी हुआ है। लेकिन आज मैं ये सबको मतलब सोचने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, गुज़ारिश करूँगा जी। कि आज ये नौबत आई। आज हम्म। एक नेटो ज़बरदस्ती अपना एक्सपेंशन करते-करते यूक्रेन तक पहुँच जाना चाहता है। एकदम मतलब जहाँ से रशिया एकदम एक बगल में है। क्या कभी अमेरिका अलाउ करेगा कनाडा को कि वहाँ पे रशिया का कोई मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय हो? नहीं करेगा। तो जिस तरह से नेटो ने ज़बरदस्ती एक्सपेंशन किया सिर्फ़ और सिर्फ़ रशिया को डिस्टर्ब करने के लिए, उसी वजह से ये लड़ाई की शुरू हुई। उसके बाद से रशिया के ऊपर आप सैंक्शंस लगा के रखे, जिसकी वजह से बहुत सारे देशों को नुकसान पहुँचा। उसके बाद 30 देश, 30 कंट्रीज़ यूक्रेन को सपोर्ट करता रहा, फंडिंग देता रहा, हथियार देता रहा टू फाइट अगेंस्ट रशिया, जिसमें $100 बिलियन से ऊपर का वेपन सिस्टम्स दिया गया है। तो अगर 30 देश जहाँ पे सबसे बड़ा देश जो दे रहा है 58 या $60 बिलियन का दे चुका है, वो है यूएस। आप यूक्रेन को इस्तेमाल कर रहे हो एक लड़ाई के लिए रशिया के खिलाफ, जो लड़ाई आप खुद नहीं लड़ना चाहते हो रशिया के खिलाफ। इसमें यूक्रेन तो बर्बाद हो ही गया। तो अगर आप 30 देश अगर इस तरह से हथियार दे रहा है रशिया के ऊपर, उसके ऊपर आप रशिया के ऊपर पाबंदी लगा दिए हो और जो भी रशिया के साथ खड़ा होना चाहता है, आप उसको वार्निंग देते हो, उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो। इंडिया में भी इन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, रेजिम चेंज और इलेक्शन में इंटरफेरेंस इन लोगों ने किया, अभी भी बहुत कुछ करने का कोशिश कर रहा है। तो रशिया के पास ऑप्शन क्या बचता है? रशिया भी फिर वही करेगा। इसी वजह से मुझे नहीं लगता इसके पहले उस लेवल तक रशिया में इंटरेस्ट था कि वो इस ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल ले, जो आज वो ले रहा है। इसके ऊपर रिपोर्ट है कि ईरान शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, आर्म ड्रोन्स, ये ईरान दे रहा है रशिया को लड़ाई करने के लिए। और रशिया शायद, जैसे रिपोर्ट आ रहा है, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर उसके इन रिस्पॉन्स टू दैट और रेसिप्रोकेशन जिसको कहा जाता है, उसमें वो न्यूक्लियर सीक्रेट दे रहा है। तो ये जो दुनिया को जंग की तरफ ले जाना, ये तो यूएस कर रहा है, ये तो पश्चिमी देश कर रहा है। और मैं ईरान के बारे में एक चीज कहना चाहता हूँ, ईरान या रशिया ये इंपॉर्टेंट देश है। आप कंट्रोल ऑल डेल करके इनको मिटा नहीं सकते। आपको चाहिए था उनको भी अब इंक्लूड करो ग्रोथ स्टोरी में। आपने रशिया को पूरा दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बना के रखा है, ठीक है। और रशिया इतना बड़ा देश है, उसी के तेल आप भी इस्तेमाल कर रहे हो, इंडिया से खरीद रहे हो थर्ड पार्टी, वही तेल, वही गैस, सब कुछ। तो उससे पूरे दुनिया का प्रॉब्लम चल रहा है। फूड ग्रेन बास्केट कहा जाता है रशिया यूक्रेन को, वो अलग चीज है। तेल के ऊपर पाबंदी लगा के रखा है ईरान के ऊपर, सैंक्शंस लगा के रखे, उसके वजह से हम लोग जो तेल खरीदते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, उसका प्राइस ज्यादा है। तो ईरान के ऊपर, रशिया के ऊपर इतने सैंक्शंस, दुनिया भर के सैंक्शंस पश्चिमी देशों ने लगा के रखे ऑलरेडी, कि इनको और फर्क नहीं पड़ता अगर एक दो और सैंक्शंस लगा दे। इसलिए उनको जो करना है वो कर रहा है। आपको इनके साथ नेगोशिएट करके शांति बनाकर रखना चाहिए था, आपने नहीं किया।
क्यों कि नहीं किया? क्योंकि आपको चाहिए कि लड़ाई होते रहे कहीं ना कहीं, उससे मिलिट्री इंडस्ट्री जो है यूएस और पश्चिमी देशों का, उसका तो दाना पानी है, चलता है कि हर 5 साल में बड़े बड़े लड़ाई कहीं ना कहीं हो। तो आज ये नौबत क्यों आई कि ईरान आपको आपके बाद आपके ऊपर ठेंगा दिखा रहा है, रशिया आपके ऊपर ठेंगा दिखा रहा है, क्योंकि आपने सब कुछ कर दिया। आपने सैंक्शंस लगा दिया, आपने उनके ऊपर जंग छेड़ दिया। क्या ये पॉसिबल नहीं है राजीव जी कि ईरान और इजराइल को बिठा के एक समस्या का सलूशन निकालने की कोई मुहिम यूएन करे? यूएन करता नहीं, आपने देखा तो यूएन की तरफ से स्टेटमेंट, क्योंकि यूएन इनके पैसों से चलता है। और इसके खिलाफ मोदी जी ने भी बहुत बार बोला है कि यूएन में रिफॉर्म्स की जरूरत है। कहीं पे कोई भी लड़ाई होता है, उस लड़ाई को बंद करने के लिए क्या आपने कभी देखा कि यूएन एक रिफॉर्म एक मुहिम छेड़ रहा है? नहीं। तो ये चाहते हैं कि लड़ाई हो, लेकिन लड़ाई हर जगह पे लगा लगा के ऐसा हाल बना कर रखा है। आज यूरोप का और अमेरिका का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उतना है नहीं कि वो लड़ाई को फंडिंग कर सके। तो हम लोगों को, मुझे लगता है डर्स, मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि हम लोग एक बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। आज ये कहना रशिया क्यों दे रहा है? रशिया इसीलिए दे रहा है क्योंकि आपने कोई कसर नहीं छोड़ा हर चीज यूक्रेन को देने में, ताकि वो लड़ाई चलता रहे। और मैं एक चीज कहना चाहता हूं, 2022 में जब यूक्रेन और रशिया का लड़ाई शुरू हुआ, उसके 1 महीने में सीज फायर की कगार पे आ गया था यूक्रेन और रशिया। उस सीज फायर को जेलेंस्की, ताकि सीज फायर ना करे, लड़ाई बरकरार रखे, दबाव बनाया गया यूएस और यूके के एडमिनिस्ट्रेशन से। तो आप तो चाहते हैं कि लड़ाई हो। आज बेवकूफ की तरह यूरोप, जो रशिया की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, उनका इकोनॉमी चलता है रशिया की गैस के ऊपर, फिर भी आपने रशिया के साथ जंग छेड़ दिया, आपने सैंक्शंस लगा दिया। आपके देशों में इन्फ्लेशन है, 10 गुना एनर्जी का प्राइस बढ़ गया है, और ईरान आपकी बात सुनता नहीं है। आज वो कोई नहीं सुनता। आज अगर किसी की बात थोड़ा बहुत भी रशिया सुनता है तो भारत की बात सुनता है। लेकिन आज ऐसा हाल है, भारत के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि रशिया को बोल दे कि तुम लड़ाई बंद करो। वो क्यों करे? उसको बर्बाद करने के लिए, पुतिन को बर्बाद करने के लिए जितना कसर था वो इन लोगों ने कर दिया। तो ये सही बात है, अगर वहां पे कोई एक्सचेंज हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल के बदले में न्यूक्लियर सीक्रेट्स, तो इसमें हैरानी की बात नहीं, लेकिन कहां से शुरू हुआ वो जरूरी है। और आज भी कोई सीज फायर की बात नहीं कर रहा है पश्चिमी देशों से या यूएन से। कोई ऐसा नहीं बोल रहा है कि लेट्स गो फॉर पीस। आज भी कोई नहीं, वो शांति की बात नहीं कर रहा। ये आप अगर किसी को बोल देते हो ना कि तुम दुश्मन हो, तुम विलेन हो, तुम राक्षस हो, तो वो आपकी बात थोड़ी सुनेगा। अब मोदी जी ने क्या किया देखिए, रशिया भी गया, यूक्रेन भी गया, दोनों देश, आज नुकसान दोनों देशों को हुआ है। उनके साथ इन्होंने हमदर्दी दिखाई, तब जाके ना उनका हक बनता है कि दोनों देशों को बोले कि चलो तुम थोड़ा सा बैठ के कुछ नतीजा निकालो। आप अगर पुतिन को पहले से ही आप राक्षस बोलोगे, असुर बोलोगे, कुछ क्या जो भी मन करे बोलोगे, उसको क्रिमिनल कहोगे, तो वो आपकी बात थोड़ी सुनेगा। और इसी तरह से ईरान के ऊपर सैंक्शंस सैकड़ों दशकों से चल रहा है, और इसके वजह से वो आपकी सुनता ही नहीं है। उसको सपोर्ट कर रहा है चाइना, उसको सपोर्ट कर रहा है रशिया, और ये बहुत भयंकर स्थिति हो रहा है। आज हाउदी को, हिजबुल्लाह को कंट्रोल ईरान कर रहा है, और अमेरिका की बस की बात नहीं है, उनके प्रीडेटर ड्रोन को नीचे ला रहा है हाउदी। और ये इंडिया के लिए भी खुशखबरी नहीं है। ठीक, पर मैं ये बोल रहा हूं, जो अपने आप को ग्लोबल पुलिस बोलता है, जो अपने आप को सुपर पावर बोलता है, वो कर क्या रहा था आज तक? वो सिर्फ केरोसिन हर जगह छिड़क के आग लगा रहा था। आज इसकी नौबत, आज नतीजा ये है। ठीक है, चलिए, आप दोनों का शुक्रिया। जनरल परिहार और पथिकृत, आप साथ में जुड़े और आपने इस पर चर्चा की, और क्या व्यू पॉइंट है उसको आपने डिटेल में हमको बताया। फिलहाल इस वक्त इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। आप इंडिया न्यूज़ लगातार देखते रहिए।